नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आज रक्षाबंधन स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, आज यह पावन पर्व है, एक त्यौहार है। हर घर के लोग, हर धर्म के लोग इसे अपने अपने रूप में, अपनी अपनी कल्चर के हिसाब से इसको मनाते हैं। दोस्तों, यह त्यौहार हम सबके लिए, बल्कि एक समाज को जोड़ने का, एक दूसरे को पहचानने का या एक दूसरे को सम्मान देने का, इज्जत देने का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। हमारा परिवार, हमारा क्षेत्र, हमारा स्टेट या हमारा देश, इतना ही नहीं बल्कि चाहे वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो, मॉरिशस हो, लगभग कई सारे देश ऐसे हैं जो इस त्यौहार को बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं। बाज़ारे आज के दिन, चूँकि आप लोग तो खासकर जो है, आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ में ऋतु जी हैं। ऋतु जी, आपका स्वागत है आज इस कार्यक्रम में आने के लिए। और आप, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन जो है तो बाज़ार बहुत ज़्यादा हरे भरे रहते हैं, बहुत ज़्यादा। और फिलहाल तो कोरोना काल है, लेकिन इसके बावजूद भी त्यौहार के चक्कर में लोगों का कोरोना से भी डर समाप्त नज़र आया है। और मुझे लगता है कि यह खतरा भी है, तो हम सबको इस पे ध्यान देना चाहिए कि हम बाज़ार में जो सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें। कम से कम जो 1 मीटर की दूरी है वो बना के रखें, और वो बहुत ज़रूरी है। तो त्यौहार का कैसा क्या है, चूँकि आपने भी मार्केट किया होगा, तो आप थोड़ी सी बताइए कि आज आपने मार्केट में क्या देखा और कैसी हलचल देखी रक्षाबंधन पे। हाँ, कल मैं मार्केट गई जी। मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़, मैं तो देख के हैरान कि मैं डर रही थी कि इतनी भीड़ में मैं कैसे जाऊं। बहुत डर लग रहा था, क्योंकि लोगों को कोरोना का भय खत्म हो गया और भाई बहन का प्यार इतना देखा मैंने वहाँ पर कि बहनें भाइयों के लिए राखी खरीद रही हैं खुशी में, और मिठाइयाँ ले रही हैं। उन्हें कोई कोरोना से ऐसा लग रहा था जैसे डर ही नहीं है, कोरोना है ही नहीं। अपने भाई के प्यार के आगे उन्हें कुछ नजर नहीं आया। इवन मैं भी वहाँ गई, उसी भीड़ में मैंने भी राखियाँ खरीदी, सामान लिया, तो मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा। हाँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि सतर्कता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर भाई है तभी तो हम राखी उसको बांध पाएंगे, और अगर बहन है तब भी तो भाई जो है अगली बार राखी बांध पाएगा। तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि हम उसको कैसे तवज्जो देते हैं, कैसे उसको आगे लेके जाते हैं। साथ ही हमारा ये मानना है कि चूँकि ये रक्षाबंधन की बात करता है, तो ऋतु जी अगर रक्षाबंधन की बात करता है तो हमें समझना होगा कि रक्षा क्या है और बंधन क्या है। तो रक्षा का मतलब है कि स्पेशल आपको पता है कि रक्षा का मतलब ही सुरक्षा की बात करता है। और सुरक्षा का मतलब एक दिन की बात नहीं करता, बल्कि जीवन भर की बात ये त्यौहार करता है। और सबसे अच्छी बात कि मैं आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो रक्षाबंधन है, ये सुरक्षा की अगर बात करता है, जीवन भर की बात करता है, तो सिर्फ अपनी बहन की बात करता है या सभी बेटियों की बात करता है? सभी बेटियों, सभी बहनों की बात करता है। ये रक्षाबंधन ऐसा त्योहार है, रक्षा का मतलब है सुरक्षा। इसमें यह नहीं है कि सिर्फ मेरा, बल्कि ये सभी के लिए है। बहनें क्या, बेटियां क्या, बल्कि भाइयों के लिए भी है। ये भाइयों के लिए भी है। एक भाई भी रक्षा की मांग कर सकता है। बिल्कुल। तो ये जो त्यौहार है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो रक्षाबंधन यानी कि सुरक्षा, दूसरी हम लोग कहते हैं बंधन। बंधन का मतलब ये है कि वचन देना। हालांकि एक कच्चा धागा होता है जिस धागे से हम लोग बांधते हैं और उसके आधार पे हम लोग वचन देते हैं। तो रक्षा और यानी कि सुरक्षा और वचन, एक सुरक्षा का वचन देने की बात जहाँ तक मानी जा रही है वो है। और इसका बहुत पुराना इतिहास है। अगर हम लोग इसके बात अगर देखते हैं, रक्षाबंधन मनाते क्यों हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, जानने का विषय है। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को इसको बारे में पहले जानना चाहिए और इसके बाद राखी बंधवानी चाहिए। क्योंकि आज राखी तो बंधवा लेते हैं, लेकिन दृष्टि पड़ोस की लड़की पे सही नहीं होती। बिल्कुल, ये मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। अपनी बहन से राखी बनवाते हैं, उसको
अच्छे बिहेव से देखते हैं, लेकिन जो पड़ोस की बहन है आज वो तैयार होके चलेगी तो उस पे नजर, उस पे गंदी निगाह होगी। तो मुझे लगता है अगर ये है कि अपनी बहन से तो हम बड़े खुशी से राखी बंधवाते हैं, और लेकिन हम पड़ोस की बहन को जो है पड़ोस की बेटी को अब उसके लिए हमारी अच्छी दृष्टि अगर नहीं है तो इसका मतलब आप सब सोचिएगा कि क्या जिस बहन से आप राखी बंधवाते हैं वो भी तो किसी के पड़ोस की बेटी है। बिल्कुल मानती हूँ। उसकी दृष्टि में अगर आपके बहन के लिए क्या होगा। और मुझे लगता है कि अगर यह है तो हमें सोचना पड़ेगा कि इसीलिए बेटियां असुरक्षित हैं। तो हमें अपने साथ साथ हर बेटी को चाहिए कि वो अपने भाई से वादा ले कि तुम मेरे राखी बंधवा रहे हो, मुझे अपनी बहन मानते हैं। इसी तरह आपसे वादा आपको देना पड़ेगा कि आप अपने पड़ोस की, जो हमारे पड़ोस की बहन है या जो मेरी सहेलियां हैं, आप वादा करो कि उनको भी आप बहन की तरह ही देखोगे। अगर लगातार रहेगा तो मुझे लगता है उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट सामने आएगा और वो हमें देखने मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि बहनों को सबसे पहले अपने भाई से यही वचन लेना चाहिए, बल्कि क्योंकि जैसे तू मेरे लिए सोचता है वैसे जो बहनें हैं दूसरी बहनें उनके लिए भी सोच। तो ये वचन लेना बहुत जरूरी है और इतिहास से हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज हम लोग इसके इतिहास में भी जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने राखी तो बंधवा रहे हैं या राखी बहनें बांध रही हैं, लेकिन उन्हें एक्चुअल में पता ही नहीं है कि रक्षाबंधन है क्या, रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है। तो पैसे के लेन देन के लिए रक्षाबंधन मुझे लगता है नहीं है, और अगर पैसे के लेन देन के लिए ही मनाया जाता है तो फिर बेकार है, फिर इसका महत्व खत्म हो जाएगा। इसका जो इतिहास है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग एक एक करके इतिहास पे भी चर्चा करेंगे। उसके पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि हमारी रक्षा तो भाई करता है, जिस तरह हमारी रक्षा भाई करता है उसी तरह हमारे क्षेत्र के, यानी जिस स्टेट में आप रह रहे हैं, जिस ज़िले में आप रह रहे हैं, उसका रक्षा करने के लिए कौन है? हमारे फौजी भाई हैं, पुलिस है। पुलिस है, हाँ। वहाँ की रक्षा करने के लिए आपकी क्षेत्रीय पुलिस है, स्टेट की पुलिस है या सेंट्रल की पुलिस है। जैसे दिल्ली में सेंट्रल की पुलिस है, लेकिन बाहर जो है स्टेट की अपनी अपनी पुलिस है। तो जो स्टेट की पुलिस है वह भी आपके लिए 24 घंटे ड्यूटी पे रहती है। हमें चाहिए कि हम उनको भी राखी भेजें, क्योंकि वो भी किसी भाई से कम नहीं है और वो भी अपनी बहनों को छोड़ के यहाँ आए। एक तो ये बड़ी बात है कि हम उसको कैसे अपने रिश्तों को जोड़ेंगे, उनको कहेंगे कि आप हमारे भाई हैं, और आप अगर भाई हैं, आप अब रक्षा करने के लिए तो आप वादा करो कि आप हम हर बेटी, हर बहन के, हर बच्चे की सुरक्षा के लिए आप हमेशा तैयार रहेंगे। एक तो ये हुआ। दूसरा, हमारे फौजी भाई, आपके भी एक भाई है जो फौज में है। हाँ, मेरा भाई है। आज कैसा आपको लगता है जो आज के दिन वो नहीं है? आज मुझे सच में बहुत बुरा लगा था। इवन मैं अंदर घर में जाकर रोई भी कि आज के दिन वो मेरे पास नहीं है। मेरे 2 भाई और हैं जो कुल्लू गए हुए हैं, वो भी नहीं। मेरे तीनों भाई आज मेरे पास नहीं थे, तो मुझे दिल से बहुत बुरा लगा। बिल्कुल। तो आज अपने फौजी भाई के लिए यहाँ से कुछ आप कोई एक छोटा सा गुनगुनाना चाहेंगे? उनके चक्कर में कोई एक छोटी सी 2 लाइन का कोई गीत? हाँ, बिल्कुल गुनगुनाना चाहूँगी ज़रूर। कि ये मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो आपने अपने भाई के लिए जो गाना गाया है, ज़रूर आपके भाई देख रहे होंगे, और देखने के बाद या देखेंगे तो आपको ज़रूर याद करेंगे और तुरंत आपको पत्र लिखेंगे या आपको फ़ोन करेंगे, ये हमारा वादा है। साथ ही जो है इसी तरह जो है बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके भाई हैं, बहन हैं, वो कहीं ना कहीं आजकल लड़कियाँ भी फ़ौज में हैं और वो कहीं ना कहीं देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा के लिए लगे हैं। तो एक तो वो है जो क्षेत्रीय पुलिस है, जो हमारे क्षेत्रीय अंदर के मामलों में जो है हमारी रक्षा करती है, हमारे हकों, हमारे अधिकारों के लिए नियुक्ति की गई है। एक वो फौजी है जो हमारे बाहर के जो शत्रु हैं उनसे रक्षा के लिए बॉर्डर में हैं, तो वो हमारे लगातार हम लोगों की रक्षा के लिए हैं। तो हम सबको उनको भी याद करना चाहिए, और वो याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो कितना हम जब याद करते हैं कि मेरा भाई है नहीं है यहाँ,
या मेरी बहन यहाँ नहीं है। और अगर यहाँ नहीं है तो जब हम सुबह उठते हैं और रक्षाबंधन के दिन खासकर जब अपनी कलाई को देखते हैं तो अजीब सा लगता है, अपने आप को दिल में होता है, गुमसुम सा चेहरा होता है, बात करने को मन नहीं करता किसी से, यानी कि एक तरह से एक चिंता शरीर में दिमाग में हो जाती है। तो ये जो त्यौहार है, एक तो ये विषय तो है ही है, लेकिन इसका इतिहास जानना आज हम बहुत ज़रूरी है। मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इतिहास में अगर हम लोग जाएंगे तो जो वो ये है कि सन 300 BC में आपको मैं विक्रम संवत सन 300 की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस समय अलेक्जेंडर नाम के एक जो है दूसरे देश का शासक था और उन्होंने जो है भारत में आक्रमण किया था। और उस समय जो है भारत में आक्रमण किया था, उस समय भारत के जो है राजा थे, चूँकि उस समय बहुत बड़ा साम्राज्य था, भारत का बहुत बड़ा राज्य था। और उस समय भारत के जो राजा थे, राजा पुरु, तो राजा पुरु अलेक्जेंडर से ज़्यादा जो है ताकतवर थे। और उस समय उनकी पत्नी को, अलेक्जेंडर की पत्नी को पता था कि अगर ये जाएंगे तो मारे जाएंगे। जब अलेक्जेंडर की सेना खत्म होने लगी तब राजा पुरु को उसकी पत्नी ने राखी भेज दी और राखी भेज करके और उनसे निवेदन इस बात के किया कि आप से निवेदन है, आप इस राखी को बांधिए और मुझे बहन मानिए और बहन मान के मैं आपसे एक रक्षाबंधन का इस सूत्र का वचन मांगती हूँ कि आप मेरे पति को जान से नहीं मारेंगे। अब जरा सोचिए कि जो हमारे घर को लूटने आया हो, जो हमारे देश को लूटने आया हो, जो हमारे साम्राज्य को लूटने आया हो, उस लुटेरे को एक छोटे से धागे, जैसा कि आप देखते हैं मैं भी राखी बांधा हूँ, तो एक छोटे से धागे ने उसको माफ़ करवा दिया। यानी कि एक मुजरिम की पत्नी ने रक्षा सूत्र बांध के उस राजा को, राजा पुरु को रक्षा सूत्र बांध करके और माफ़ी मंगवा दी। और राजा पुरु ने जब लड़ाई जीत ली तो उसको जान से नहीं मारा बल्कि ससम्मान उसको वापस कर दिया। तो ये है रक्षा सूत्र का उस समय का वादा, यानी उस समय की ताकत। जो लोग इस रक्षा सूत्र को बहुत कम समझते हैं, मैं आज 5-6 उदाहरण ऐसे देने वाला हूं जो आप सबके रोंगटे खड़े कर देने वाले उदाहरण हैं। और उन उदाहरणों को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे कैसे रक्षाबंधन की ताकत क्या है, इस कच्चे धागे की ताकत क्या है। आप जिसकी ताकत को अगर समझाएंगे, और कुछ भी नहीं है अगर आपके हाथ में धागा नहीं है या आप धागा नहीं है यानी कि खरीद के नहीं ला सकते हैं, आपके घर में रजाई का सिलने वाला भी अगर धागा है उसको चाँच परत करके अगर हाथ में बांध लेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैं बहुत छोटा था, पता नहीं मेरे बड़े भाई को याद होगा या नहीं याद होगा, लेकिन मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है। रक्षाबंधन का दिन था और उस दिन जो है मेरी माँ बीमार थी और वो लखनऊ में थी और मेरे पिताजी भी लखनऊ में थे। घर में खाने पीने का कोई सामान नहीं था, पैसा रुपया तक नहीं था। और उस दिन जो है रक्षाबंधन का दिन था। अब करें तो करें क्या, पैसा भी नहीं है, मिठाई मंगाने के लिए भी पैसा नहीं है, हमारे लिए जो है खाना यानी कि खाना भी मुश्किल था। उस समय बहुत विषम परिस्थिति में हम लोग जी रहे थे। तो ऋति जी वो दिन जब हमने जब देखा है, सुना है, तो उस दिन मेरे बड़े भाई, चूँकि हम तो छोटे थे लेकिन मेरे बड़े भाई भी थे और वो चिंता में थे इस बात की क्या करेंगे क्या, क्योंकि हम लोग तो छोटे छोटे थे, रो रहे थे। मेरी बहनें छोटी छोटी थी, वो रो रही थी कि राखी बांधना है, राखी बांधना है। तो मेरे बड़े भाई की निगाह एक गुलदस्ते में गई। आपको याद होगा उस समय एक लकड़ी में था, उसमें कागज़ का फूल लगा रहता था और वो गुलदस्ता आप तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो उस तरह का वो गुलदस्ता था और उस गुलदस्ते को भाई ने ध्यान में उसकी दिखा देखा तो बोला कि राखी तो बन गई। क्योंकि 3 भाई थे हम, और जब राखी बन गई बोले तो हमें बहुत खुशी होगी, राखी बन गई, राखी बन गई। राखी है कहाँ, पैसा तो है नहीं, राखी कहाँ से आएगी। तब भाई ने कहा राखी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ भाई, राखी तो बन जाएगी। और उसने उस गुलदस्ते को तोड़ा, मेरे बड़े वाले भैया ने, और गुलदस्ते को तोड़ के उसमें धागा लगाया और धागा लगा के राखी बना दी। बहुत अच्छे। और धागा लगा के राखी बांध गई, लेकिन फिर भी मिठाई नहीं थी।
जब मिठाई नहीं तो हमें याद है कि उस समय 10 पैसे की मिठाई जो है, यानी कि 10 पैसे की चॉकलेट टॉफी आती, वो चॉकलेट एक नहीं संतरे की, हाँ, संतरे वाली जो टॉफी आती थी, वो टॉफी 10 पैसे की 5 मिली थी या 10 मिली थी, मुझे इतना याद नहीं है उस समय। लेकिन वो टॉफी साथ में लाए और भाई तीनों बहनें हमारी बैठ गई, हम लोग बैठ गए और उस गुलदस्ते के नुमा फूल को हाथ में बांधा था और हम जगह जगह दिखा रहे थे कि हमारी राखी सबसे बड़ी है, हमारी राखी सबसे बड़ी है, बड़ी होती थी तो बड़ा था फूल। तो वो दुख उस समय, चूंकि अगर राखी अगर काश मेरे भैया ने दिमाग ना लगाया होता तो मुझे लगता है उस दिन हमारे हाथ में ना राखी होती, सब रोते ही होते, खाना भी ना खाते। लेकिन वो चॉकलेट यानी वो टॉफ़ी खा करके हमने उसको बिताया। हमें याद है कि वो कहानी आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। तो मुझे लगता है कि कहानी का महत्व ही नहीं बल्कि इस रक्षाबंधन का महत्व मानना पड़ेगा कि हमें रक्षा और ये बंधन जो है इसको कैसे मनाना है। मैं अगली कहानी आपको बता दे रहा हूँ कि रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी है। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी आपने सुना ही होगा, लेकिन फिर भी आपको याद दिलाना बहुत जरूरी है। एक मुस्लिम राजा थे। हाँ, हुमायूं मुस्लिम राजा थे और रानी कर्णावती भी चित्तौड़ की महारानी थी। और चित्तौड़ की महारानी थी मगर वो विधवा थी और उनके राजा चूंकि पहले ही खत्म हो गए थे। थैंक यू। चूँकि हमारे लाइव शो को डॉक्टर मुख्तार आलम जी देख रहे हैं, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और उनमें मैं चूँकि आज वो लाइव देख रहे हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे लगता है कि मुझे भी याद आ गया चूँकि काफ़ी पुराना एक मौसम था और हम लोग लगातार जो है इन चीज़ों को तो थैंक यू डॉक्टर साहब आपका, मुख्तार आलम जी आपका इस लाइव शो में से जुड़ने के लिए। और हम विश्वास करते हैं आपके सुझाव, आपके जो जानकारियाँ हैं या आपके कमेंट्स हैं वो हमेशा हमें आप मिलते रहेंगे, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। तो आप सब और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जितने साथियों का, लगभग बहुत लोगों का कमेंट्स आ चुका, लेकिन मैं सबका पढ़ नहीं सकता, लेकिन ज़रूर आपको हम ये संतुष्ट विश्वास दिलाते हैं कि आपके सुझावों का एक सुझाव को हम पूरा करेंगे और आपकी बातों को जनता तक पहुंचाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो हम आपको बात कर रहे थे कि राजा हुमायूं और कर्णावती की जो कहानी है उसमें चूंकि राजपूतों और मुस्लिमों के बीच में उस समय एक लड़ाई छिड़ गई थी, एक ऐसा दौर चला था जिसमें हुआ था। तो रानी कर्णावती जो थी, रानी कर्णावती चित्तौड़ की महारानी थी, क्योंकि उसके पति खत्म हो चुके थे तो वो विधवा थी। और उस समय सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पे आक्रमण कर दिया। तो सुल्तान बहादुर शाह ने जब चित्तौड़ पे आक्रमण कर दिया तो रानी पद्मावती ये जान चुकी थी कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरे सेना कमज़ोर है और मैं सुल्तान बहादुर शाह का मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। उस दौरान रानी पद्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी और पत्र लिखा था कि मैं ये राखी भेजती हूँ भाई, आज से तुम मेरे भाई हो और मैं विश्वास करती हूँ कि आप बहन की लाज बचाओगे और मेरे राज्य की जनता को बचाओगे, क्योंकि मेरे राज्य की जनता मारी जाएगी। उस समय उस राखी का फर्ज जो कहते हैं ना, बहुत लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सब करने लगते हैं। इस राखी में वो ताकत है, इस बंधन में वो ताकत है कि दुनिया की सारी दुश्मनी को भुला करके एक करने की क्षमता होती है। इसमें कोई कास्ट नहीं देखी जाती, इसमें कोई धर्म नहीं देखा जाता, कास्ट नहीं देखी जाती और ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि रानी पद्मावती ने जब राखी भेजी और राखी भेजने के बाद वहाँ देखा गया कि उन लोगों ने, हुमायूं ने तुरंत जो है अपने यहाँ की फ़ौज भेजी और रानी पद्मावती के चित्तौड़ की सेवा के लिए। और इसके बाद जैसे ही राजा इसकी फ़ौज गई, लड़ाई चालू हो गई और भीषण लड़ाई हुई। उस समय सुल्तान बहादुर शाह को चित्तौड़ क्षेत्र को छोड़ के भागना पड़ा। ये तो बहुत अच्छा, क्योंकि देखो एक पतले से धागे, एक रंगीन धागे ने इतनी बड़ी सामर्थ्य दिखाई, इतनी ताकत दिखाई कि उसने अपनी बहन माना और उसकी रक्षा के लिए चला गया। तो ये बहुत बड़ी ताकत है। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि राखी के महत्व को, एक समाज को जोड़ने वाला, एक व्यक्ति को जोड़ने वाला, पूरे क्षेत्र को जोड़ने वाला, बल्कि एक बेटी और बेटों को सम्मान दिलाने वाला है, एक बहुत सुंदर त्यौहार है जिसको हमें समझना पड़ेगा। मैं इसी कड़ी में एक जाते हैं भविष्य पुराण की। तो बहुत सारे हैं, सरिता जी हैं और
सिन्हा जी हैं, सविता जी हैं, सब लोगों ने खासकर माही हैं, सब लोगों ने लाइक किया है, सब लोगों ने लगातार कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं आप सबका बहुत सभी दर्शकों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपके जितने भी सुझाव हैं उनको देख रहा हूं, समझ रहा हूं। पुलिस वालों ने के लिए बड़ा वाला सैल्यूट, तो बिल्कुल सही बात है। पुलिस भाइयों के लिए भी, सभी भाइयों के लिए भी, अपने सुख को चैन को बिल्कुल। सिमरन जी धन्यवाद आपको कि सभी भाइयों को सलाम कर रही हैं और सभी भाइयों को याद कर रही हैं आप। तो आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं मैं आप सबको सलाम करता हूं। और मुख्तार आलम जी ने भी बहुत धन्यवाद बोला है, तो थैंक यू इसके लिए। तो मैं आपको अगली बात बता दे रहा हूं कि भविष्य पुराण, चूंकि ये तो इस युग की है जब से हम लोग जान रहे हैं, बिल्कुल हम अपने भविष्य पुराण की बात करते हैं। पुराणों के समय में भी यह था। तो भविष्य पुराण का एक कहानी मैं आपको बता दे रहा हूं कि भविष्य पुराण के अनुसार राजा बलि देवताओं पे आक्रमण कर दिया था। क्योंकि असुरों के राजा महासम्राट थे, राजा बलि थे, और राजा बलि ने देवताओं पे आक्रमण कर दिया था, हमला किया था। तब जो है इंद्र की सेना डगमगा गई थी। देवताओं के जो राजा हैं, इंद्र की सेना, वो डगमगा गई थी। और जब समझ में आया कि इंद्र की सेना डगमगा गई, तब आपको बताना चाहूँगा कि उस समय इंद्र की पत्नी सची, इंद्र की जो पत्नी थी सची थी, सची ने विष्णु के पास जाकर के गुहार लगाई कि हे प्रभु आप बचाइए, वरना तो राजा बलि जो है पूरे राजा को ख़त्म कर देंगे या पूरे साम्राज्य को ख़त्म कर देंगे। तब विष्णु ने रक्षा सूत्र दिया था शची को और बोला था कि जा इंद्र के हाथ में बांध दे। और वह जो रक्षा सूत्र इंद्र को दिया गया था और वो उसके हाथ में बांधा गया था, तो बांधने के बाद जो है इंद्र को अपने आप एक ताकत आई। तो ये यानी और उसने राजा बलि को वापस कर आना पड़ा वहाँ से। तो आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद भी राजा बलि ने हार नहीं मानी, बहुत कुछ किया था, मैं उसकी घटना आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये है कि हमेशा भाई बहन को राखी बांधती है, लेकिन पत्नी ने पति को बांधा। यह सिर्फ रक्षा सूत्र का मतलब ये नहीं है। मैं आपको भारत के भी अनेक अलग अलग कोनों में कैसे राखी बांधी जाती है मैं उसको भी बताऊंगा कि उत्तरी भारत में कैसे राखी बांधी जाती है, कैसे मनाया जाता है, दक्षिणी भारत में कैसे राखी बांधी जाती है, हमारा जो पश्चिमी भारत है वहाँ कैसे राखी बांधी जाती है। तो ये और अलग अलग धर्मों में कैसे राखी मनाया जाता है, मैं आज सब कुछ आपके सामने बताने जा रहा हूँ। क्योंकि यह समाज देश को जोड़ने वाली बात है और पूरी संस्कृति को जोड़ने वाला त्यौहार है, इसलिए इसमें चर्चा बहुत करना जरूरी है। और खासकर ये बेटियों की सुरक्षा की बात करता है, कमजोर की सुरक्षा की बात करता है। तो बेटे ही कमजोर नहीं है, कई जगह बेटियां मजबूत हैं, तो बेटियां भी बेटों को बांधती हैं और वो भी उसको मजबूती के लिए आती हैं। तो आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये बहुत व्यापक चर्चा है और बहुत ज़रूरी है, हर परिवार के लिए, हर बच्चे के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि जब राजा बलि ने आक्रमण किया और उसने यानी कि इंद्र की जो पत्नी थी सची ने विष्णु से के पास गुहार मंगाई और विष्णु जी ने एक रक्षा सूत्र सची को दिया और बोला कि जाके इंद्र के हाथ में बांध दो, और उसने जाके अपने पति के हाथ में बांध दिया। इसके बाद उनके पास वो जो ऊर्जा, जो फुर्ती और वो जो ताकत मिली, उसके द्वारा जो है बलि को वहाँ से जाना पड़ा। बलि को हार तो कितनी ताकत है इस रक्षा सूत्र में, इसको समझना है, इसको जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये तो है ही है। ये बात जो हम नहीं जानते, हम सिर्फ एक रक्षाबंधन मनाते हैं भाई बहन का त्यौहार समझ के, लेकिन ये क्यों मनाते हैं, इसका क्या महत्व है, ये हम नहीं जानते। बिल्कुल, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसी आधार पे मैं आपको दूसरी कहानी राजा बलि और विष्णु की कहानी बताने जा रहा हूँ। राजा विष्णु और राजा बलि तो तपस्वी तो थे ही, असुरों के महाराज थे, और उन्होंने इतनी तपस्या की कि विष्णु को खुश कर लिया। और लास्ट में विष्णु से यह वरदान मांगा कि विष्णु जी आपको हमारे राज्य की पहरेदारी करना पड़ेगा, आपको हमारे राज्य में किसी प्रकार की, हमारे राज्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी आज से आपको दी जाती। विष्णु क्षीर सागर में पूरी दुनिया के पालनहार जो बताया गया है हमारे पुराणों में, तो जो पालनहार थे उनको सब कुछ छोड़ करके, क्षीर सागर से छोड़ करके उनको आना पड़ा राजा बलि के राज्य की रक्षा करने के लिए, पहरेदार बनने के लिए। और वो पहरेदार बने रह गए। जब
लगातार पहरेदारी करते रहे। उस दौरान जो है जब लक्ष्मी को अपने आप काफ़ी बुरा लगा कि क्या हो रहा है, बाकी लोग क्या करेंगे, एक क्षेत्र की रक्षा हो रही है, बाकी जगह तो आतंक हो जाएगा। तो अब जा कर के उन्होंने एक नौकरानी का भेष रखा और नौकरानी का भेष रख करके और उनकी लक्ष्मी जी राजा बलि के दरबार में गई और उनके यहाँ काम करना चालू कर दिया। रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी और उन्होंने चूंकि उन्होंने तो सोचा कि नौकरानी है, चलो राखी बांधेगी तो क्या है, धन दौलत पैसा रुपया यही मांगेगी, जेवर जायदाद मांग लेंगे। उन्होंने कहा कि बोलो क्या चाहती हो, तो बोली कि जो मैं मांगूंगी दे देंगे। बोले हाँ हाँ बोलो आप दे दो। चूंकि उन्होंने इतना सोचा नहीं था, उन्होंने कहा मांगो, ये राजा बलि है। चूंकि राजा बलि भी बहुत दानी थे और जब जो बड़े दानी अगर एक बार उनके जुबान से निकल जाता था, राक्षसों के राजा जरूर थे लेकिन दानी बहुत थे, तो एक बार उनकी जुबान से निकल जाता था तो वो जरूर जो है उसको पूरा करते थे। तो राजा बलि ने जब इस बात को बताया, कह दिया, वचन दे दिया कि हाँ हम पूरा करेंगे, तब जा कर के उन्होंने मांग लिया कि आपने हमारे प्रभु भगवान विष्णु को आपने अपने नगर की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया है वरदान स्वरूप, हम चाहते हैं कि आप उनको मुक्त करें। ये मैं राखी का वरदान मांगती हूँ और उन्होंने मुक्त कर दिया। ये है राखी की ताकत। आप उस ताकत को समझिए, आप उस ताकत को जानिए। हम आपको एक एक चीज़ की ताकत आज बताने जा रहे हैं, तो इस ताकत को समझना बहुत ज़रूरी है रितु जी। बिल्कुल सर। हम लोग चूंकि ताकत को सिर्फ राखी, आज जो है पड़ोस का भाई हमारी बहन को गलत निगाह से देखता है या हम किसी की बहन को गलत निगाह से देखते हैं, यह समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल। और इतिहास को जानना हमें बहुत ज़रूरी है जी। आज के समय के बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है, बस इसे एक त्योहार के रूप में माना जाता है। 1 घंटे के लिए बहन बनाते हैं, बस यही है, 1 घंटे के लिए बहन बनाते हैं। उसके बाद उसी बहन को गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं या फिर मर्यादित शब्दों का नहीं, कि ये पानी ले आ, ये कर ले, तेरा काम ही है खाना बनाना, तेरा काम ही है कपड़ा बनाना, तेरा काम है चूल्हा चौका करना, और खुद जो है मर्द बन जाएंगे। अरे वो मर्द किस काम का, जो बहन की रक्षा का अगर वादा दे दिया है, एक बार अगर आपने राखी बंधा ली है तो याद रखिए कि जीवन भर की रक्षा का आपने वचन दिया है। और अगर जीवन भर की रक्षा का वचन दिया है तो आपको सिर्फ अपनी नहीं, पड़ोस की भी बहन की रक्षा, चूंकि पड़ोस वाली बहन अगर सही रहेगी तब आपकी भी बहन बची रहेगी, अन्यथा आपकी भी बहन के साथ में वही होने वाला है जो पड़ोस की बहन के साथ तुम करने वाले। बिल्कुल, इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आपसे, क्योंकि अगर हम अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सकते, अपनी बहन को मान सम्मान नहीं देते, तो हम दूसरे की बहन को कभी नहीं दे पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है, सबसे पहले इस महत्व को समझें। भाई बहन के जो रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, ये बहुत बड़ा एक वचन है जिसे निभाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो एक दूसरा मैं अगला एक उदाहरण और दे रहा हूँ। मैं आज बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ और बता ही रहा हूँ लगातार। कृष्ण द्रौपदी की बात आपने सुना होगा, इन पे भी 2 कहानियाँ हुई थी। कृष्ण जी जब शिशुपाल को मारे थे, शिशुपाल की जब लड़ाई हो जा रही थी तब सुदर्शन चक्र चलाया था, उस दौरान उनकी उंगली में चोट लग गई थी वध के बाद। हाँ जी, जानती हूँ। आपने सुना होगा, देखा होगा, कभी धारावाहिकों में भी दिखाया गया है। तो जब सुदर्शन चक्र वापस आया था, चूँकि वो उंगली से ही मारते थे, तो उस दौरान जो है वो चक्र से हाथ में चोट आई थी और जब हाथ से ब्लड निकलने लगा था, खून निकलने लगा था, उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लो फाड़ के और हाथ में बांधा था। बिल्कुल। चूँकि और वो दिन जो था वो रक्षाबंधन का दिन था और उसको श्री कृष्ण ने तुरंत समझ गए और श्री कृष्ण ने उस समय पे वादा किया था कि आपके इस जो आपने आज मेरी मदद की है, जो आपने मुझे ये बांधा है, ये धागा नुमा बांध दिया है, मैं इसका कर्ज ज़रूर अदा करूँगा एक दिन। हाँ, उस समय उन्होंने द्रौपदी से कहा था कि आज से तुम मेरी बहन हो। तो आज से उससे नहीं, उस बहन ना होते हुए भी बहन बना लिया। तरह सुभद्रा थी, उसी तरह से उन्होंने द्रौपदी को भी अपनी बहन बना लिया, सुभद्रा की तरह। तो द्रौपदी को जब बहन बनाया, तब जाकर के जब चीर हरण हुआ था द्रौपदी का,
और तब उस चूंकि कृष्ण वहाँ नहीं थे, लेकिन उसने अपने भाई को ही पुकारा था कि हे भाई, हे श्री कृष्ण, तुम मेरी मदद करो, और मुझे याद है कि तू ही है जो मुझे बचा सकता है, क्योंकि बाकी लोग तो सब मौन बैठे हैं। बिल्कुल, भरी सभा में सभी से गुहार लगाई, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। तब उसने अपने भाई को याद दिलाया, तब कृष्ण को अपने उस धागे की याद आई। बिल्कुल। और कृष्ण ने साड़ी का पल्लू बढ़ा करके, साड़ी का कद बढ़ा करके बहन की इज्जत को, बहन के सम्मान को बताया। तो अगर आप, हर भाई अगर अपने आप को मर्द मानता है, मैं देश के सभी भाइयों के लिए बात करता हूँ, अगर तुम अपने आप को मर्द मानते हो तो हर बहन की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। आज से आपको ये वचन देना होगा, अपनी बहनों को वचन देना होगा कि मैं अपने सामने किसी भी बहन की, किसी भी बेटी के सम्मान के साथ में, उसकी मर्यादा के साथ में उसका अपमान नहीं होने दूंगा। मैं उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाऊंगा। बिल्कुल, और खुद भी नहीं किसी का अपमान, और खुद भी नहीं किसी का अपमान करूंगा। तो इस तरह करके जो कृष्ण ने जो अपना वादा किया था कि बहन न होते हुए भी उसको बहन बनाया और उसकी लाज रखी, उसका सम्मान बचाया, तो आपको भी हर बेटी के सम्मान के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये है राखी की ताकत, ये है मर्द का वचन, जिस तरह मर्द अपने वचन को निभाते हैं। दूसरा, अगले किस्से में मैं जाऊंगा, मैं महाभारत काल की बात करने जा रहा हूं। महाभारत में भी ऐसा हुआ था। महाभारत में ऐसा हुआ था कि जब लड़ाई छिड़ने लगी थी, तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से बोला था कि आप अपनी सेना को रक्षाबंधन बंधवाओ, रक्षा सूत्र बंधवाओ और खुद बांधो। उस समय श्री कृष्ण के आदेश को, या जी जो उन्होंने आदेश दिया, संकेत दिया, उस संकेत को युधिष्ठिर ने माना था और मान करके सबको रक्षाबंधन यानी कि राखी बंधवाई थी, रक्षा सूत्र बंधवाया था। राखी किससे, स्वयं बांधी थी उन्होंने? नहीं, द्रौपदी थी वहाँ पे, बाकी जितने भी रानियाँ थीं या जो उनकी पत्नियाँ थीं, जो सैनिक थे, उनके परिवार की उनकी बहनें थीं, सब ने बांधा था। तो हमने यह बात इसलिए बता रहे हैं कि आपको याद होना चाहिए, आपको बताना चाहेंगे कि सिर्फ बहन ही नहीं बांध सकती। मैदान में, युद्ध के मैदान में जाते समय पत्नी भी रक्षा सूत्र बांधती है। तो एक ये राखी ही नहीं बल्कि रक्षा सूत्र है। ये रक्षा सूत्र भाई की भी रक्षा करता है और उसकी रक्षा के बदले वो भाई वादा करता है कि बहन, तो ये भाई मत सोचे कि मैं बहुत मजबूत हूँ और ये मैं जो है बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं ही रक्षा कर सकता हूँ। एक्चुअल बहन अपने भाई की रक्षा के लिए सूत्र बांधती है कि मैं ये सूत्र बांधती हूँ और मेरा विश्वास है, इसमें अटूट विश्वास बहनों का छपा होता है और वो उसको जो है रक्षा सूत्र के रूप में उसको बांधती है और उसको बचाता भी है, वो धागा उसको बचाता है। बहुत सही बात बताई सर। ये सुन के मैं सच में, जितना आप बता रहे हो मुझे इतना नहीं पता था, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सारी बातें सुन के और जानकर कि हाँ, ये इस धागे में कितनी ताकत है और कैसे कैसे जोड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भाई बहन अपने भाई के रक्षा के लिए बांधती है, इसलिए रक्षा सूत्र होता है ये। और उसके बदले बहन भाई जो है, चूँकि पूरी ज़िंदगी रक्षा के लिए जो है बहन ने उसको रक्षा सूत्र बांधा है, इसीलिए भाई जो है उसके बदले कहता है कि अगर मैं सलामत हूँ तो इसका मतलब मैं आपकी भी रक्षा करूँगा। तो ये मत सोचो कि सब कुछ मैं हूँ, एक दूसरे के दोनों पूरक हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं बता रहा हूँ कि जब लड़ाई हुई थी, इसके बाद ये राखी बांधी गई थी, उसी दौरान जो है ये राखी जो है, जो दो लोगों ने, कुंती ने अपने नाती को बांधा था, नाती, हाँ, और द्रौपदी ने कृष्ण को बांधा था। तो कृष्ण को जो राखी बांधा था वो इसलिए बांधा था कि भाई तुम मेरे 5 पांडव ही हैं, आप इनकी रक्षा करना। और इसी तरह जो है, यानी कि त्यौहार का मतलब ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण ये रक्षाबंधन त्यौहार है। तभी हम बार बार कह रहे थे कि रक्षाबंधन में विशेष हम करने वाले हैं। अगला मैं आपको बताना चाहूँगा कि द्रौपदी ने कृष्ण को राखी बांधी और बांध करके इस तरह का वचन मांगा था और ये वचन जो है पूरा भी हुआ। और तब तक कृष्ण जब रथ में सारथी क्यों बना, कहते हैं इससे पहले फ्रेंडशिप डे था, तो दोस्त ही नहीं, सारथी भी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्त का मतलब सिर्फ दोस्त नहीं है, सारथी होना बहुत ज़रूरी होता है। अगला मैं एक उदाहरण और दूंगा, आपको बहुत आश्चर्यचकित करने वाला उदाहरण होगा। भगवान श्री कृष्ण का सब लोग जानते हैं, श्री कृष्ण को उनके 2 पुत्र थे, शुभ और लाभ। श्री कृष्ण गणेश नहीं, वो सॉरी, श्री गणेश के, सॉरी,
क्षमा, मैं थोड़ा सा बात में थोड़ा सा गलती हुआ था। तो भगवान गणेश के 2 पुत्र थे, शुभ और लाभ। तो जो गणेश के पुत्र थे शुभ और लाभ, वह जो है एक दिन जिद करने लगे थे। वह दिन था रक्षाबंधन, क्योंकि उनके पास में बहन नहीं थी। तो आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब बहन की जिद, यानी जिस दिन जिस भाई के पास बहन नहीं होती, वह भाई कितना रोता है रक्षाबंधन के दिन, उसकी आत्मा कितनी क्रोधित होती है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूँ, उन भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने पड़ोस की बहन को बहन मान लो और उसकी रक्षा का वजन दे दो, वही आपके लिए बहन है और वो बहन आपको आजीवन भाई मानेगी। बिल्कुल सर, ये इस बात तो इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस समय की मैं आपको बता दे रहा हूँ कि गणेश जी के जो 2 पुत्र थे शुभ और लाभ, उन्होंने गणेश जी से जिद किया था कि आज रक्षाबंधन है, हमारे कोई बहन नहीं है, मेरे कोई राखी कौन बांधेगा। उस जिद में नारद जी के कहने पे वहाँ पे संतोषी नाग को प्रकट करना पड़ा अपने तपोबल के कारण से, और वो संतोषी माँ ने फिर शुभ और लाभ को राखी बांधी। नारद जी ने प्रकट किया था, नारद जी ने निवेदन किया था गणेश जी से, अनुरोध किया था कि इनको बहन की ज़रूरत है, अगर बहन नहीं है तो फिर दिक्कत है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जो है इनको करो। तो ये जो कहानियां हैं, ये कहीं ना कहीं आपने ये भी सुना होगा। आपको बताना चाहूँगा कि जब रामायण काल में, राम युग में, जब जो है श्रीलंका में लड़ाई हुई थी, तो शेषनाग की जो पुत्री थी तारा, जिन्होंने जो है दुर्योधन को राखी बांधी थी, और उसी दिन दुर्योधन विजयी होके आया था। तो इस तरह की कहानियां हैं कि ये जो है, और ये कहानियां कहीं ना कहीं इस बात को बताती हैं कि इस राखी में बहुत बड़ी ताकत है। ये भाई बहन का एक अटूट त्यौहार है, और भाई बहन का ही नहीं बल्कि विजय का एक प्रतीक है, और इस विजय के प्रतीक को हमें इसी तरह देखना पड़ेगा, इसको बना के रखना पड़ेगा। अब कुछ चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे दूसरे बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिन धर्मों में राखी को अलग अलग रूप से माना जाता है। जैन धर्म है, ये भी राखी मनाता है, और जो जैन धर्म है जो राखी बनाता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैन धर्म जो राखी बनाता है उसमें एक और भी इस रक्षा, बहन भाई को तो बांधते ही बांधते हैं, लेकिन उसमें गुरु अपने शिष्यों को राखी बांधते हैं। गुरु बांधता है अपने शिष्यों को, बिल्कुल। तो गुरु अपने शिष्यों को राखी बांधता है, और वो अब इस राखी का मतलब लोग अपने अपने अंदाज में लगा सकते हैं कि भाई एक आदमी कैसे जो है राखी बांधता है या अपने शिष्यों को। एक्चुअल मैंने आपको पहले ही बताया कि यह रक्षा सूत्र जो है, यह रक्षा सूत्र है, इसे आप राखी के रूप में मत देखिए, एक बिल्कुल कच्चे धागे के रूप में मत देखिए। और ये रक्षा सूत्र आपके लिए, हमारे लिए, आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ज़बरदस्त है। दूसरे धर्म में वो उनको बांधते हैं, और बांधते इसलिए हैं कि हम आपको यह रक्षा कि आप सदा खुश रहो, आप हमेशा कठिनाइयों पे डट के सामना करो, ये रक्षा सूत्र का वचन है। इसी तरह इधर की जो बाकी जो चीज़ें होती हैं वो भी इसी तरह होता है कि वो लोग भी फिर बाद में गुरु की भी रक्षा के लिए वहाँ पे खड़े होते हैं। तो बहन भाइयों, यानी कि आपस में जो परिवार है उसके साथ साथ में इस तरह होता है। हमारे सिख भाइयों में भी इसकी बहुत अच्छी कहानी है। सिख भाइयों, हाँ, सिख जो भाई हैं, धर्म है, इसमें इस त्यौहार में जो है इसका नाम रखाड़ी या राखरी बोलते हैं। रखाड़ी या राखरी बोलते हैं इनमें इस रक्षाबंधन को, और ये भी बहन भाइयों के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। ये भी उसी तरह वचन देते हैं, बल्कि उसी तरह वचन निभाते हैं। और मैं तो कहता हूँ आजकल अभी बहुत ज़्यादा है, सिखों में तो इतना अच्छा है कि एक बार वचन दे दिया ना तो फिर वो वचन पे अटल रहते हैं। हमें भी उसी आधार पे उनको देखना पड़ेगा, और सिर्फ अपने में ही नहीं, अदर धर्म में भी अगर वो राखी बांधते हैं तो उसका पूरी तरह पालन करते हैं और उसको करते हैं। तो इस तरह तो हमारे और भी जो लोग हैं वो इसी तरह अलग अलग क्षेत्र में, नेपाल में हैं, पाकिस्तान में हैं, मॉरिशस में हैं, लगभग कई जगहों पे राखियाँ इस तरह बांधी जाती हैं और मनाई जाती हैं। तो इसका त्यौहार अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से हर जगह
बनाया जाता रहा है, इसको समझना, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ हमारे भारत में भी कुछ क्षेत्र हैं, जैसे हम पश्चिमी थार में घाट में अगर चले जाएं तो उस और अगर जाते हैं तो इसको राखी जो पूर्णिमा है, राखी पूर्णिमा को, इसे नारियल को जो है ना, ये नारियल पूर्णिमा के रूप में इसे जानते हैं। और आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि नारियल पूर्णिमा त्यौहार उसी दिन पूर्णिमा को ही मनाया जाता है, श्रवण पूर्णिमा ही होती है, लेकिन इसको नारियल पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है। और इस दिन जो है ये लोग जो है, खासकर इस समुदाय के लोग जो है, नारियल को समुद्र में डालते हैं। सर, इस बात के लिए मैं भी बताना चाहूँगी, मैं तो इतना गांव जाती नहीं, लेकिन मैं यूपी से हूँ, तो यूपी में मेरे गांव में ऐसा होता है, बहनें मिट्टी की इतने बड़े बड़े गोलियां बनाती हैं, उसे टोकरी में रखती हैं और घर से बाहर सारी सहेलियां मिलके गाना गाती हैं, अपने अपने भाइयों के लिए दुआ करती हैं। पूरे 6 दिन तक सर उस चीज़ के लिए रात भर वो बैठी रहती हैं घर से बाहर, सिर्फ अपने भाई की रक्षा के लिए, प्रार्थना करने के लिए। ये मैंने खुद से देखा था उस टाइम। तो आपने अभी जैसे बताया तो मुझे वो याद आ गया कि हाँ, वहाँ भी ऐसा होता है कि अलग अलग तरीके से मनाते हैं। बिल्कुल, तो ये जो तरीके हैं ना, ये बहुत है। तो वहाँ इस तरह करके मनाया जाता है और इसके बाद राखी बांधी जाती है। तो समुद्र में वो भी वरुण देव को ये नारियल प्रदान किया जाता है। तो ये है। अगर हम दक्षिण भारत में चले जाएं, इस क्षेत्र में रक्षाबंधन को अवनी अवित्तम बोलते हैं। अवनी अवित्तम, हाँ, ये इसको कहा जाता है। और इस दिन जो है खासकर जो है ब्राह्मणों में होता है, या जो जनेऊ पहनने वाले जो लोग होते हैं, ये समुद्र में या गंगा में नहा करके अपने जनेऊ भी चेंज करते हैं और एक तरह से रक्षा सूत्र का है। बाकी राखी तो चलती है। तो इसकी जो विशेषता जो अलग अलग क्षेत्रों में, वो भी इसमें माना जाता है। अगर हम उत्तर भारत की देखें तो कजरी पूर्णिमा भी बोलते हैं। और इसका वैज्ञानिक प्रमाण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको हैरानी होगी कि इस त्यौहार में आज से 15 दिन 20 दिन पहले बहनें जो हैं खेत की मिट्टी ला करके एक टोकरी में या उसमें डालती हैं, उसमें गेहूं फुला के डालती हैं और उसमें कजली निकलते हैं, यानी कि गेहूं जमता है और वो गेहूं बड़ा बड़ा हो जाता है। और आज के दिन, रक्षाबंधन के दिन, उसको नदिया में जाते हैं, उसको सेराते हैं, उसके जो हरा जो निकलता है घास, वो नहीं कि दाना जो पेड़ निकलता है गेहूं का, उसको ला करके भाइयों के कान में खोसती हैं। इसके बाद राखी बांधती। अच्छा। और बिल्कुल, और ये मैंने इसको, चूंकि मेरे क्षेत्र में ही ऐसा होता है। और इसका मतलब क्या है, वह जो है किस धरती को ये बताती हैं, किसान पुत्र को ये बताती है कि तू किसान पुत्र है, तू अन्न देवता है और तू ही मेरा भाई है, जो तुम मुझे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पालने जा रहा है। अच्छा सर, हमारे यहाँ भी मैंने देखा, महोबा साइड के जो लोग हैं ये काम करते हैं, ऐसा देखा है मैंने उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई आप बता रहे हो तो शायद इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं कि उतनी बड़ी टोकरी में गेहूं उगाते हैं और फिर ले जाते हैं। तो अच्छी फसल की कामना करती हैं। और अच्छी फसल की कामना किससे करती हैं? अपने भाइयों से वचन मांगती हैं उनसे और राखी बांधती हैं। तो इस चीज़ को चूंकि लोगों ने छिपाया है, लोगों ने अच्छी तरह इसको बताया नहीं है, लोगों ने इसको प्रचारित नहीं किया है, और एक तरह से रक्षाबंधन को भी कुछ लोग मनगढ़ंत या अंधविश्वास से जोड़ते चले आए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें जोड़ना, हमें जानना बहुत ज़रूरी था। इसलिए आज हम लोग जो है बात कर रहे हैं। तो मैं फिर यही बात करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई रक्षाबंधन से संबंधित कोई कहानी या कोई घटना अगर याद है तो आप ज़रूर बताइए। हाँ, रक्षाबंधन से संबंधित मेरे 2 भाई हैं। जैसा कि मैंने बताया, कोई अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन अभी आज के दिन एक पड़ोस में, आज ही की घटना मैं बता रही हूँ, पड़ोस में एक मुस्लिम भाई हैं जिनका नाम है बबलू। वो मेरे पास आए आज, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे को आज राखी बिना बांधे तू घर नहीं जाएगी, मेरे को राखी ज़रूर बांधेगी। तो मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि देखो, भाई है, मेरा नहीं है, लेकिन नहीं है, मेरे भाई नहीं है तो देखते हुए उनकी भी कोई बहन नहीं है, तो वो मेरे पास आए कि लाली मुझे राखी बांध के जाएगी। तो ये एक प्रेम का ही बंधन है, और एक ऐसा, वो मुझे मानते बहुत हैं, तो उनको यह है कि मैं अपनी बहन तुझे मानता हूँ। उन्होंने एक तरह से वचन दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ,
यही नहीं कि धर्मों में नहीं बटा है। ये राखी बंधन कोई धर्मों में नहीं है, इसे हर कोई मना सकता है, ईश्वर के वचन को निभा सकता है। बिल्कुल। एक बहुत चूंकि ज़रूरी है आपको आज बताना, आप अपनी बहन को, जब आप रक्षाबंधन का दिन आता है तो आप अपनी बहन के लिए तो बहुत अच्छा सोचते हैं, मेरी बहन होती, राखी बांधती, आपकी बहन आती है, माँ भी बहुत खुश होती है, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल सर। ज़रा सोचिए कि आप जिस घर पे रह रहे हैं, क्या उस घर में सिर्फ आपकी ही बहन पैदा हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। उस घर में और भी बहनें पैदा हुई होंगी। बिल्कुल सर। अब अगर आपकी बहन, आपको लगता है कि मेरी बहन मेरे को राखी बांधे, तो आपके बाप का दिल नहीं करता होगा कि वो भी सोचता होगा कि मेरी बहन भी आज जाकर राखी बांधे? बिल्कुल करता है। तो सर, माँ जिस तरह अपनी बेटी को मायके से बुलाती है या मायके से बेटी आती है तो माँ गले लगाती है और अपने भाई और बहन दोनों राखी बांधते हैं और माँ बहुत खुश होती है। सर। तो जितनी खुशी माँ को अपनी बेटी आने पे होनी चाहिए, उतनी खुशी, बल्कि उससे दोगुनी खुशी माँ को अपनी नंद के आने पे होनी चाहिए। बिल्कुल सर, ये बात मैं बहुत आपकी बात से पूरी तरह से एग्री करती हूँ कि इतनी ही, उससे दुगनी खुशी होनी चाहिए, बल्कि दुगनी खुशी होनी चाहिए। और ये मुझे लगता है ये फर्क नजर आने लगा। आता है सर, आता है ये फर्क। बिल्कुल आता है। तो ये फर्क को देखना पड़ेगा। और हो सकता है आपके पिता के पिता भी जिंदा हो, उनकी भी हो सकती है बहन हो सकती है। तो जो भी आपके धरती से, आपके परिवार के उस कुल से जन्मा कोई भी व्यक्ति है, आप आज के दिन तो कम से कम उसे याद करो। मैं सबसे यही निवेदन करता हूं कि आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप याद नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं उस बेटी के लिए जो उस घर से एक जन्मी है, उस कुल की जन्मी है या उस कुल में पैदा हुई है। या जिसने भी मुंहबोली बहन अगर एक बार बना लिया किसी को, अगर आपने किसी को मुंहबोली बहन बना लिया तो कम से कम उसको भी आज के दिन अपने घर बुलाओ। उसको टाइम नहीं है, नहीं आ पाए, वो एक अलग बात है, आप तो कोशिश करो कि वो आ जाए। बिल्कुल, रिश्ते को हमेशा निभाना चाहिए। रिश्ते को हमेशा निभाना चाहिए। तो ये सिर्फ खून का ही रिश्ता नहीं है, ये बंधन है, ये दिल का बंधन है। बिल्कुल सर, आत्मा का बंधन है। और इस बंधन को उसी दृढ़ता के साथ में, उसी विश्वास के साथ में, उसी ताकत के साथ में, उसी यानी कि जो हम लोग कहते हैं कि कच्चा धागा है, विश्वास का बंधन है, धागों का बंधन है। तो एक्चुअल ये जो हमारा जो त्यौहार है, हमको उसी रूप में हमें बनाना पड़ेगा, उसी निभाना पड़ेगा। तो आज हम लोग जो है हर बेटी के लिए, हर भाई के लिए शुभकामनाएं देते हैं आपको और ये कहते हैं कि आपको हैप्पी रक्षाबंधन, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कहूँगा कि मैं तो भाइयों के लिए कहूँगा कि भाइयों, और जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, या जितने हमारे FB में दोस्त हैं, ट्विटर में हैं, फेसबुक में हैं, या मेरे जानने पहचानने वाले हैं, मैं सबसे अनुरोध करूंगा, सबसे निवेदन करूंगा कि हर बेटी के सम्मान के लिए आप एक साथ तैयार हो जाओ। आपको अगर किसी तरह की सलाह की ज़रूरत है, आप सक्षम से बात करो। सक्षम जो फेसबुक ID है, saksham.del1@gmail.com, और सक्षम दिल्ली जो फेसबुक ID है, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9311124880, 9311124880। तो मैं आपसे सबसे अनुरोध करूंगा कि हर बहन की रक्षा का संकल्प लो, मजबूती के साथ साथ में आओ, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी बहन की आंखों में आंसू नजर नहीं आएगा। बिल्कुल सर, हर बहन हंसते हुए मार्केट जाएगी, हंसते हुए घर आएगी, हंसते हुए आपके साथ में रहेगी। और बहनों से भी निवेदन यह है कि वह भी उसी तरह भाइयों के विश्वास को ना तोड़े, उनके भी विश्वास को उसी तरह बनाए रखें। तो आप बहनों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं आज के दिन? हम चाहेंगे कि आप बहनों के लिए दो। और चूँकि आपका घरेलू हिंसा पे और बेटियों के बीच में बहुत सारा काम रहा है, आप एक अध्यापिका भी रही हैं और एक प्रोग्राम की पूरी कोऑर्डिनेटर भी हैं, और कम से कम हज़ारों केसों को आपने देखा है महिलाओं से संबंधित घरेलू हिंसा को। तो आप क्या कहना चाहती हैं बहनों से? आप ज़रूर बोलें आज के दिन। हाँ, मैं बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि मुझे, मतलब पड़ोस में कोई ऐसा है कि उसकी कोई बहन नहीं है, तो आप उसे अपना भाई बनाओ, उसे राखी बांधो। अब उससे आप
रक्षा की मांग कर सकते हो या उसकी रक्षा के लिए आप वचन दे सकते हो। और भाई ही नहीं बल्कि ऐसी बहनों को भी राखी बांध के आप उनकी रक्षा के लिए भी वचन दे सकते हो और एक प्रेम का बंधन बना सकते हो। बिल्कुल। तो बहुत सारे दोस्तों ने हमारे प्रगति एनजीओ से धर्मपाल जी हैं, उन्होंने संतलाल जी आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। थैंक यू धर्मपाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे शांति पासवान जी ने भी शुभकामनाएं दी हैं, बल्कि बेहतर से राखी भेजी है हमारे लिए। तो थैंक यू बहन, आपने भी राखी बांधी है। सिमरन है और बहुत सारे दोस्तों ने, लगभग काफ़ी लोगों ने हमें जो है कमेंट्स किया है। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि इस तरह के त्योहारों पे आप सशक्त रहेंगे, हर बेटी की सुरक्षा के लिए उसी तैयार रहेंगे और हमेशा कमर कसे रहेंगे। तो इसके लिए नितिन लता वामन जी ने भी आज हमें कमेंट्स किया है, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने भी साथी हैं, महाराष्ट्र के साथी हैं, वो लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। और फिर से आपको हैप्पी रक्षाबंधन आप सबके लिए। थैंक यू, धन्यवाद।